राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मेरी स्टोरी के बारे में, मेरी कहानियों के बारे में ज़रूर मुझे बताते रहे, अवगत कराते रहे। नहीं तो जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, कहानी कोई पुरानी नहीं है और बहुत पुरानी भी है। पुरानी इसके लिए नहीं कि सब हम लोग जानते हैं कि अभी होली आई है, तो होली आई है तो ये मन में जो नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और काफ़ी लोग भी हैं जिनको ये पता नहीं कि होली आखिर क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो जय जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी होती है हिरण्यकश्यप की। राजा हिरण्यकश्यप था जो बहुत ही अत्याचारी था, लोगों पे अत्याचार करता था, लोगों को मार देता था, मौत के घाट उतार देता था और बिना किसी कारण के वो लोगों को मारता था। उसने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर दिया कि मैं किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊं। तो भगवान ने बोला ऐसा तो नहीं होता है कि आप मरे नहीं, कोई अमर नहीं आया है। तो उनको भगवान ने उसने इस तरह से वरदान मांगा कि मैं न तो जानवर से मरूं, न इंसान से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जमीन पे मरूं, न आसमान में मरूं। भगवान ने उनको तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। इतना बड़ा उसने वरदान मांगा और वो अपने मन में मस्त कि अभी तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों, उसके घर में एक पुत्र पैदा होता है, प्रहलाद। नारद जी के यहाँ वो पला बड़ा था, क्योंकि जब वो तपस्या करने को गए थे तो देवताओं से उसकी पत्नी को बहुत परेशानी, मतलब राक्षस कुलता था, तो उसको डर था कि मेरी पत्नी को कुछ, वो प्रेग्नेंट है तो कोई कुछ बिगाड़ ना देवे। तो उन्होंने उससे अपनी पत्नी को नारद जी के यहाँ छोड़ा था। तो नारद जी के यहाँ छोड़ा था तो आप समझ जाइए कि उनका पुत्र कैसा होगा। वो गर्भ में ही भगवान नारायण के बारे में जानने लगा और उसको अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें सिखाई गई और वो भगवान नारायण का एकदम भक्त बन गया, जिसको हम लोग भक्त प्रहलाद भी कहते हैं। तो दोस्तों, वो भगत पैदा हुआ तो जो हिरण्यकश्यप था उसके राज में कोई दूसरे भगवान का नाम नहीं ले सकता था। बोलता मैं ही भगवान हूँ, आपको हिरण्यकश्यप का मंदिर बनाना है, हिरण्यकश्यप की आरती करनी है, उठते बैठते हिरण्यकश्यप का नाम लेना है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। और ऐसे राजा के कुल में अगर खुद का बेटा ही ऐसा पैदा हो जाए जो नारायण नारायण करता घूमे दिन भर, नारायण नारायण, तो उनको ये बात हिरण्यकश्यप को पची नहीं। तो उन्होंने नाना प्रकार के प्रयोजन किए प्रहलाद को मारने के लिए। तो दोस्तों प्रहलाद को नाना प्रकार से मारने की कोशिश की गई। उसको पहाड़ से नीचे गिराया गया, जहर दे के मारने की कोशिश की गई, सांपों से डसवा के मारने की कोशिश की। जितने षड्यंत्र हिरण्यकश्यप ने किए, भगवान ने उनको बचा दिया। तो वो परेशान की हालत में बैठा था। तो एक दिन उसकी बहन होलिका उसको मिलने के लिए, हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप को उदास देख के होलिका ने बताया कि भाई क्या कारण है। बोला मेरे राज में सब मेरा नाम लेते हैं, मुझे भगवान मानते हैं, पर एक ये जो मेरे घर में पैदा हुआ है, मेरा बेटा है, ये नारायण नारायण करता घूमता है, तो इसको मारने का कोई प्रयोजन, कोई तरीका है तो आप बताओ। तो होलिका खुश हो गई, भैया आप क्यों बिना काम से परेशान होते हैं, आपको तो पता है मुझे भगवान का वरदान है और मैं हमेशा अग्नि स्नान करती हूँ और अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं कल जब अग्नि स्नान करूँगी उसमें मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूँगी और जब अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो मैं तो बच जाऊँगी और प्रहलाद आपका जल जाएगा।
ये सुन के हिरण्यकश्यप खुश हो गया और दूसरे दिन वैसा ही किया, लोगों को बुलाया गया। अभी आप देखते होंगे होली जब जलती है तो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। आग देखने को लिए कोई इकट्ठा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन होली देखने के लिए पूरे गांव का गांव इकट्ठा होता है। सेम वैसा ही प्रजा को बुलाया गया और बोला आज हमारी बहन अग्नि स्नान करेगी तो आप देखने को ज़रूर आवे। प्रजा डरती थी, कोई डर के मारे, कोई शौक के मारे, कोई अपनी इच्छा से स्वेच्छा से, सब इकट्ठे हुए। और बीच में लकड़ियों लगा के, चिता लकड़ियों की बिठा लगा के उसके ऊपर होलिका अपने प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। दोस्तों, अग्नि जलाई गई, प्रज्वलित की गई, तो धीरे धीरे वो आग, बस प्रहलाद तो नारायण नारायण का नाम जप रहा था। तो दोस्तों हुआ क्या, वो होली तो जल गई, होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। ये भगवान नारायण की कृपा थी। उसी दिन से ये होली मनाई जाती है। उसके बाद में भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और उसका हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं। ये आपको बहुत बड़ी कहानी है, अगली कहानी मैं बताऊंगा। तो आपको पता पड़ गया होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आप खुश रहिए, अपना आसपास साफ सफाई रखें, घर में रामचरितमानस रखें, गीता जरूर रखें, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को संस्कार दे गीता का, रामचरितमानस का, और घर में हमेशा आसपास में साफ सफाई रखें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।